कोलैबोरेशन था कमला नगर से और इस कैफे का लुक मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। है मैकडी, तो मैं सोच रहा हूँ और यहाँ आ गए हैं हमारे कबाब और मेरे लिए भी लाए हो ना? सबके लिए स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है घर से। आई नो कि मैं ये व्लॉग बहुत ज़्यादा टाइम बाद पोस्ट कर रहा हूँ। मनाली के आने के बाद मैंने सिर्फ एक मिनी व्लॉग डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बट मेरे पास कंटेंट नहीं था, मैं क्या बताऊँ आपको। तो आज मैं जा रहा हूँ शाहिद सप्पो के घर फवाद से मिलने, तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं जा रहा था शाहिद सप्पो गया और यहाँ पे मैंने बुक कर ली थी रैपिडो, क्योंकि जैस भाई बाद में आने वाले थे। तो अब मैं फेंक के आया हो ना तुम? आटा फेंक के आया हो ना? किसने फेंका है आटा? आज भाई तो कह रहे हैं आपने फेंका है? मैंने फेंका। भाई ने फेंका है। झूठ बोलोगे तुम? झूठ बोलोगे? किसने फेंका है आटा? बताओ जल्दी से, सही से। क्यों? कौन से भाई ने? मुझे कौन भाई ने फेंका है? इधर आ जाओ, फिलहाल नहीं, अब आ जाओ, आप आ जाओ इधर, फिलहाल नहीं, आ जाओ, आओ मम्मा से बैठेंगी, आ जाओ यहाँ मेरे पास, जल्दी आओ, ना देखो जाके तुम फैलाया ना। The next day. घर से हम कहीं जा रहे हैं नहीं, हमारी फैमिली नहीं जा रही है, जैस भाई और मैं ही जा रहे हैं और मेरे काम से जा रहे हैं, क्योंकि एक कोलैबोरेशन था कमला नगर से। तो वहाँ पर एक मिट्टी घर कैफे है, बहुत ज़्यादा यूनिक उस कैफे का पैटर्न है, तो वहाँ जाएंगे और उसको प्रमोट करेंगे अपनी इंस्टाग्राम रील में। तो चलिए चलते हैं और उस कैफे का टूर मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस अब हम निकल चुके हैं हमारे कैफे के लिए। हमने कैब कर ली थी ऊबर से और कैब होने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, इतने सारे फ़ोन लगे हुए हैं रैपिडो, ऊबर, ओला पर, जब भी बड़ी मुश्किल से एक कैब हुई है। और चलिए चलते हैं। और बहुत ही ज़्यादा रेनी सीजन चल रहा है तो बहुत दिक्कत हो रही है, रास्ते में सारे कीचड़ हो रही है। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे घर से और बहुत ही मुश्किल से, जैसे मैंने आपको बताया वैसे कैब हुई थी। तो हाँ, अभी तो हम अपने पेट्रोल पंप पर ही पहुँचे थे। उसके बाद जो रास्ते आए हैं सिविल लाइंस वगैरह के, तो उसमें हमारी ज़रा सी मेमोरी ताज़ा हो गई है, क्योंकि पहले हम जब छोटे छोटे से थे बड़े बड़े इस रास्ते से लेकर जाते थे और यहाँ पर हमें इतने बंदर दिखते थे। अब तो दिख रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं, मगर उस टाइम तो पूरा ढेर ढेर होते थे बंदरों का। और हाँ, यहाँ पर यानी कि बंदर विलुप्त होते जा रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर हम जा रहे थे और बारिश के मारे मुझे लग रहा है अंदर छुपे हुए बैठे होंगे, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े से बंदर दिख रहे होंगे अगर आप वीडियो में देखें तो। अभी तो नहीं दिख रहे, आगे दिखेंगे। तो यस, हाँ, यहाँ पर कमला नगर का यही रास्ता है हंसराज कॉलेज के पास से, जो कि शाहरुख खान जी का कॉलेज है। तो हम वहाँ से निकले थे और मैं भाई को दिखा रहा था, देखो शाहरुख खान जी का कॉलेज आ गया। तो हम उसके बाद हम पहुँचे थे मार्केट में, और मार्केट में जाके हमने कैसे ढूंढा वो आपको इसी व्लॉग में दिखेगा। ये देखो कुछ इस तरीके से बंदर दिख रहे हैं। तो यस, बने रहिए व्लॉग में। फाइनली अब हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पर, सो लेट्स गो। आफ्टर यूजिंग गूगल मैप हम सही रास्ते पर आ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसा होने वाला है सीन। तो गाइस ये जो कैफ़े था इसका नाम था मिट्टी घर कैफ़े, और ये था कमला नगर में, और इसका इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और इसकी फुल डिटेल्स मेरी रील में मिलेंगी आपको, जो कि मेरी आईडी का नाम जो ये लिखा आ रहा है फौजान जोन, इंस्टाग्राम पे आप वो सर्च कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा मैं, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उसको फॉलो कीजिए, उस पर मैं ढेरों दर्जन के हिसाब से कोलैबोरेशन करता रहता हूँ, तो आपको वो सब वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ की मेन चीज़ थी पोट्री, तो मैंने सबसे पहले पहना एप्रन, और जैसे ही मैं व्हील पे बैठा मेरा सारा ओवर कॉन्फिडेंस हवा हो गया, क्योंकि ये बनाना सच में बहुत ही हार्ड है। हर चीज़ की एक कला होती है, इसकी भी बहुत ही प्यारी सी कला है। मुझे लगा बस मिट्टी का यूँ करना है और हो जाएगा। और गाइस इसको सूखने में 2 दिन लगते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना ज़्यादा पेशेंस का काम है, और इसको बनाने के लिए भी बहुत पेशेंस चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो भैया अपने हाथों से कर रहे हैं, और ये प्रोफेशनल इसमें नहीं है, इनका कैफ़े है, ये इनको शौक है, 5-6 साल से ही पोट्री कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने भी कुछ अपना वास टाइप बनाया, जिसको मैं बहुत जल्दी मंगाने वाला हूँ पोर्टर से। और हाँ, यहाँ आप देख सकते हो आगे क्या होता है हमारे साथ इस कैफ़े में।
गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ के जो भैया थे वो भी बहुत ज़्यादा स्वीट थे। जो मैं मेरी इंस्टाग्राम की रील होने वाली है उसमें मैंने उनसे बात भी करी है, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हो। और इस कैफ़े का लुक मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। अभी मैंने यहाँ पर खाना ट्राई करा एंड बस अमेजिंग। अब हम निकल चुके हैं कैफे से बाहर एंड यहाँ पर है मैकडी। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ एक आइसक्रीम ले लूँ। अब हम आ चुके हैं घर पर और यहाँ हमें मिल रहा है पुच्चू जी। अब तो आप हमारे पड़ोसी बन चुके हो, तमीज से पड़ोसी बन गए। आपको कैसा लग रहा है हमारे? अच्छा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब को तो कह दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से कर दो गाइस। क्या आराम से बैठ के आप बोलो, इधर कैमरा में देख के। लाइक एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि ऐसी और भी वीडियोस मिल सके आपको। जब तक बाय बाय गाइस। यहाँ तो गाइस दिस इज डिनर टाइम और ये जैस भाई कुछ बाहर से लेकर आए, तो देखते हैं क्या लाए। मेरे लिए भी लाए हो ना? सबके लिए गाइस यहाँ पर सामने लॉलीपॉप रखा है और ये होम चिकन फ्राई की बातें कर रहे हैं। और यहाँ आ गए हैं हमारे कबाब और रोटी। लेट्स ईट, दिस इज इन डिनर। तो गाइज़ यहाँ पर मैं स्कूटी सीख रहा था। हाँ, उसके बाद मुझे मोड़ना वगैरह भी आ चुका है अब, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया सीखते सीखते, मतलब 1 हफ्ता तो हो ही गया आराम से। तो हाँ, इसके बाद मैंने अच्छे से स्कूटी चलाई। जैस भाई को हमने काम पे लगा दिया वीडियो बनाने के लिए और मैं आराम से स्कूटी चला रहा था। और ये हमारी मोहल्ले की क्लिप है क्योंकि रात में कोई नहीं होता, अभी तो थोड़ी सी भीड़ है, रात में कोई नहीं होता तो मैं यहीं अपना हाथ साफ़ करता हूँ स्कूटी पर। तो हाँ, उसके बाद देख लो आप मैं कैसे मोड़ रहा हूँ गाड़ी। और ये ठेली वाले अंकल आ गए टमाटर लेके मुझे कवर करने के लिए। इनको ये नहीं पता कि यहाँ पर कितना बड़ा व्लॉगर स्कूटी चला रहा है और उसको ये कवर कर रहे हैं। तो मैंने जानबूझ के गाड़ी स्लो करी, उसके बाद मौका मिलते ही साइड में से निकाल दी ताकि मैं आ जाऊँ शॉट में। ये देखो मैं कितनी नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे अपने ठेले से पूरा कवर कर दिया है। उसके बाद हाँ, मैंने निकाली गाड़ी वहाँ से वापस दुकान वाले से। यहाँ ये दुकान वाले शास्त्री पार्क के फेमस है लल्ला भाई के नाम से। और हाँ, इफ़ यू आर सीइंग दिस व्लॉग सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो चलिए, उसके बाद मैंने भाई से कहा, इन्होंने मुझे कवर ही कर लिया था। और मुझे देख के कुछ और बच्चे भी स्कूटी चलाना सीख रहे थे। और ये है यहाँ पर हम बेब्लेड खेल रहे थे। पता नहीं जैस भाई को यहाँ पर क्या शौक लगा है, इतने महंगे बेब्लेड मंगा लिए। और ये बर्स्ट वाले हैं गाइस, ये नॉर्मल वाले नहीं है, मतलब ये टक्कर ज़्यादा तेज़ लगती है तो एकदम से टूट जाते हैं। तो हाँ, ये बहुत महंगे से बेब्लेड हैं और इसको देखो ये जैसे बर्स्ट हुआ। और उसके बाद आ गया था अब्बू, मतलब अब्बास, ये दानियाल का छोटा भाई है। दानियाल इज इक्वल्स टू बुच्चू। तो हाँ, यहाँ पर ये एक मोटा हाथी पर डांस कर रहा था और इसकी पोएम चली हुई थी। तो ये देख लो आप कैसे ठमक ठमक के चल रहा है। और हाँ, उसके बाद ये टीवी में भी देख रहा था कि नहीं, हमने एलेक्सा में लगा रखे था। ये देख रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि इसको स्क्रीन पे देखने की आदत है। और ये देख रहा था कि स्क्रीन कहाँ है, बट हमने एलेक्सा में चला रखे थे इसके लिए पोएम। तो हाँ, यहाँ पर ये मुझे ध्यान से देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं मेरी। और ये माशाल्लाह ठुमक ठुमक के डांस कर रहा था अपनी पोएम पर। तो ये हमारे घर आके बड़ा एंजॉय करते हैं, दोनों बच्चे मेरे साथ खेलते रहते हैं। तो हाँ, यहीं तक का था ये वाला सीन। तो मैं उसके बाद बताता हूँ कि हुआ क्या। तो उसके बाद ये दिख रहा होगा आपको कश्मीरी गेट का बोर्ड। और यहाँ पर मैं आया था खुद स्कूटी चलाकर, और ये मैं अपने आप नहीं आया था, ये मुझे हिम्मत दी गई थी समर चाचा द्वारा। और वो मेरे पीछे ही बैठे हुए थे जो ये वीडियो बना रहे हैं। तो हाँ, रात के बज रहे थे 2 और ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, रात को मैं यहाँ पर हाथ साफ़ करता हूँ अपने मोहल्ले में स्कूटी से। तो हाँ, वो मेरे पीछे बैठे, कह रहे चलो आज तुम्हें घुमा के लाते हैं मछली मार्केट से पेट्रोल पंप तक का। हमारा इरादा था कि हम वहाँ से घूम कर आ जाएंगे। तो मैंने अपने घर से मछली मार्केट से लेके टर्न लिया, फिर पेट्रोल पंप तक गए। तो उन्होंने मुझसे पूछा और स्कूटी चला ली? मैंने कहा चला लेंगे, मुझे तो शौक है। तो उन्होंने कहा चलो फिर आगे कश्मीरी गेट तक चल रहे हैं। तो हमने ना यहाँ से गाड़ी चलाई थी। मैं इनसे कह रहा था मेरी जब भी जाते हुए मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, मगर उन्होंने कहा अरे करेंगे आते में करेंगे। उसके बाद हाँ, यहाँ पर रात को पुलिस वाले खड़े हुए थे, तो थोड़ी सी देर के लिए समर चाचा ने ली एक
30 सेकंड के लिए ली होगी आई थिंक सो। फिर बाद में मैं खुद आ गया और हम यहाँ पर वो मुझे टिप्स दे रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे चलाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे चलाते हैं। और हाँ, यहाँ पर वो पीछे से आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, मगर मैंने इनको ये नहीं बताया कि बड़े चाचा वीडियो हॉरिजॉन्टल में रिकॉर्ड करो, क्योंकि जितने भी देख रहे हो वर्टिकल में रिकॉर्ड हुई हुई। और ये व्लॉग मेरा शॉर्ट था तो मुझे इसलिए सारी जो छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं वो भी डालनी पड़ रही थी जो मेरी मिनी ब्लॉग की हैं। तो हाँ, यहाँ पर मैं देखो स्कूटी चला रहा हूँ आराम से, इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी रात को। और यस, ये व्लॉग यहीं तक का था और होपफुली आपको पसंद आया होगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वैसे मैं कभी कहता नहीं हूँ मगर मैं आज कह रहा हूँ तो कर दो ना प्लीज़ गाइज। मेरे 1K भी करा दो और मेरा वॉच टाइम तो माशाल्लाह चल ही रहा है आपकी दया से। तो हाँ, that's it for today's vlog. Hopefully you liked it. If you so, please do comment and tell me how's today's vlog. That's it for today's vlog. Bye bye.